भगवान ने सबको एक जैसा बनाया था, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, वो पतला, वो नहीं, विचारों से, स्वभाव से, कर्म से। लेकिन हमने उसमें आकर मिलावट कर ली। तो पहले तो हमें स्वयं से एक प्रश्न करना चाहिए, क्या हम मनुष्य हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? 2 हाथ 2 पैर जिसके हों उसे मनुष्य नहीं कहते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो स्वयं से पूछा करो कि हम कितना किसी के काम आए। आज प्रत्येक संत को, प्रत्येक कथावाचक को चिल्लाना पड़ रहा है कि गौ माता की रक्षा करो, गौ माता को बचाओ। आप सबके अंदर अगर जरा सी मानवता बची होती, जरा सा आपने स्वयं को मनुष्य माना होता, तो आज हमारी गायों की यह दुर्दशा ना होती। एक गाय कहीं नाले में गिर गई, एक रिक्शे वाला भी निकल रहा है, एक मर्सिडीज वाला भी निकल रहा है, एक पैदल यात्री भी निकल रहा है, एक 2 व्हीलर पर सवार व्यक्ति भी निकल रहा है। कोई उसको नहीं बचाना चाहता, किसी के पास इतना समय ही नहीं है। चाय सब पीते हैं, कॉफी सब पीते हैं, दूध सब पीते हैं। क्यों हो रहा है कैंसर आप सबको इतना ज्यादा? सोचा कभी आपने? क्योंकि आप जहर पी रहे हो, आप केमिकल पी रहे हो। क्योंकि गौ तो आप बचा ही नहीं रहे, तो दूध कहां से पियोगे? 250-250 ग्राम मेडिसिन खाना मंजूर है, लेकिन 200-250 ग्राम दूध पीना मंजूर नहीं है। प्रत्येक जीव अगर स्वयं को मनुष्य माने तो मानवता ये नहीं कहती। वैसे तो हम गौ को माता कहते हैं, गौ माता की जब जयकारा बोलते हैं तो सब चिल्लाते हैं। आप करते क्या हो गौ के लिए? सोचा कभी आपने? एक गौ के भी प्राणों को आपने अगर बचा लिया जीवन में एक बार, तो आपके मनुष्य के जीवन की यह सार्थकता है। वो कोरोना वायरस आया, कितने कितने उपकरण आपने अपनाए, कितना खर्चा आपका पहले से ज्यादा बढ़ गया। मास्क लगाने लगे, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करने लगे, हैंड वॉश कितना ज्यादा यूज होने लगा, सैनिटाइजर कितना यूज होने लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों ने जाना छोड़ दिया, गाड़ी में पेट्रोल लग जाए 2-5 हजार का लग जाए। ऑफिस में नुकसान हो तो होता रहे, हमें नहीं जाना कहीं। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, देश को, दुनिया को, सबको हुआ। क्यों हुआ? अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही 2022 में ही एक लंपी नामक वायरस आया। आपने देखा होगा टीवी में दृश्य। पूरे देश में, विशेषकर राजस्थान में और कुछ % वृंदावन में भी गौ माताओं की वो दुर्दशा हुई। पूरे शरीर पर फोड़े पड़ हो गए, दर्द से कराह रही है, तड़प तड़प के प्राण निकल रहे हैं, पूरा शरीर सड़ जा रहा है, वह चाहकर भी नहीं खड़ी हो सकती। बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन फिर भी चारा नहीं जा सकता अंदर, क्योंकि पूरे मुख के अंदर फोड़े हैं। कितने लोग आगे आए? 10% हिंदू भी आगे नहीं आया, और गर्व से कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। क्या मानवता बची हमारे अंदर? अभी उस दिन आपने देखा होगा, एक बंदर का अंतिम संस्कार हमने किया। जब बानर सेवा करने गए तो जब लौट रहे थे तो नाली में गिरा पड़ा, और ऐसी गहरी नाली में, ऐसी जगह भी नहीं कि किसी को ना दिखे, ऐसी जगह भी नहीं कि जंगल में हो और कोई उसे ना देखता हो। ऐसी लोकेशन थी कि सब देखते होंगे। मेन रमन रेती मार्ग की घटना है। कितने पैदल यात्री निकले, कितने रिक्शे वाले निकले, कितने दर्शनार्थी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकले। किसी ने प्रयास नहीं किया। यह तो बताया कि जब नाली में गिरा था तो जिंदा था, लेकिन थोड़ी देर में मर गया। निकालते तो क्या होता? हम दर्शन कैसे कर पाते? हम मंदिर जाने योग्य नहीं रहते, हम दूषित हो जाते। एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज रामेश्वरम की ओर चले, गंगोत्री से गंगा जल लेकर। कई हजार किलोमीटर का सफर तय किया। मंदिर का शिखर जब दिखने लगा
तो मंदिर के पास में देखा तो एक गधा मूर्छित अवस्था में तड़प रहा था, मरने वाला था। पास जाकर देखा क्या समस्या है, तो पता चला इसे प्यास लगी है बहुत जोर से। भगवान को प्रणाम किया वहीं से, प्रभु यह जल मैं इतने वर्षों से लेकर आ रहा हूं, पर इसकी जरूरत आपसे ज्यादा अब इसको है। हे रामेश्वरम भगवान, आप यहीं से इस जल को स्वीकार करें। उस गधे को जल पिलाया, उसकी प्राणों की रक्षा हुई। भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए, मंदिर तक नहीं जाना पड़ा। तो सबसे पहला धर्म, परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। किसी ने नहीं प्रयास किया उस बंदर को बचाने का, मर भी गया तब भी किसी ने नहीं निकाला। कथा का समय हो रहा था, जैसे ही हमने देखा सब सहयोगी गण उतरे, निकाला, गौशाला के पास गए, किया। कथा भी आधे पौने घंटे 1 घंटे विलंब से प्रारंभ हुई, लेकिन मन को बहुत सुकून मिला। दुख तो हुआ कि हम उसको बचा ना सके, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई थी, पर एक सुकून भी मिला कि वैसे तो हर मंगलवार को आप केला जमाते हो, हनुमान जी आ गए, एक बंदर दिख जाता है तो हनुमान जी आ गए, और फिर क्या करते हो, अपने घरों पर करंट भी छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये मनुष्य का लक्षण नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव भी नहीं है, ये राक्षसों का स्वभाव है। मनुष्य किसे कहते हैं भैया? जो किसी के दर्द को सुनकर दुखी हो जाए। आप भी ऐसा ही किया करें, प्राणी मात्र से प्रेम करना सीखिए, तभी आप स्वयं को मनुष्य कहलाने के योग्य हैं।